जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 79। हम देखेंगे क्या संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का। और यहाँ पर आपके पास है दो ऑप्शंस, तीन मुखी रुद्राक्ष, ये दो मुखी रुद्राक्ष। इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है दो मुखी रुद्राक्ष, उनके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 79। एंड आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैसेज फॉर ऑल दोस सिलेक्टेड दो मुखी रुद्राक्ष, व्हाट्स द मैसेज फॉर देम इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 79। ओके, कुछ कार्ड्स निकले हैं, देखते हैं क्या संदेश है। ओके, तो यहाँ पर कोई आपको लगातार भड़का रहा है किसी के खिलाफ, कोई आपको भड़का रहा है किसी के खिलाफ। कौन भड़का रहा है? कोई फीमेल है। पाथवे यहाँ पर आया है, पाथवे का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आप एक रास्ते पे चल पड़े हैं और उस रास्ते पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो आपको भड़का रहा है। क्यों भड़का रहा है? अनएक्सपेक्टेड इनकम। हो सकता है कि इस पर्सन को उम्मीद है कि अगर आप इसके साथ रहेंगे तो आपसे इसको फाइनेंशियल गेन होगा। ऑफिशियल पर्सन, यहाँ पर इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप जब इसके साथ होंगे तो उससे इसको सोसाइटी में एक अलग रिस्पेक्ट मिलेगी। डिस्पेयर, ये पर्सन इस समय काफ़ी परेशान है और आपके रहने से इसको अनएक्सपेक्टेड इनकम भी मिलेगी और इससे इसका सोसाइटी में वैल्यू भी बनेगी। इसी वजह से ये आपको भड़का रहा है। सडन वेल्थ भी इसको मिल सकती है। तो ये जो भी पर्सन है, फीमेल है आपकी लाइफ में, ये आपको किसी बात को लेकर के बार बार मैनिपुलेट कर रही है। और मैनिपुलेट करने के कुछ कारण हैं, जैसे सडन वेल्थ एक कारण है। इसके अलावा सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट जो इसको मिलेगी, वो अनएक्सपेक्टेड इनकम और एक रास्ता जिस पे आप जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, उस पर आपको जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर आप चले गए तो डिस्पेयर है इस पर्सन के लिए। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? आप कोई रास्ता आपने पकड़ा है, उस पर जाना चाहते हैं, पर ये फीमेल नहीं चाहती कि आप उस पर जाएं। क्या कारण है इसका? क्यों नहीं चाहती ये फीमेल कि आप इस रास्ते पे जाएं? क्या होगा? वन कार्ड, लवर्स कार्ड। इसको डाउट है कि अगर आप इस रास्ते पे जाएं तो आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ सकता है, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और आप उस पर्सन के साथ शायद शादी भी कर चुके हैं या फिर उसके साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी ये फीमेल है ये नहीं चाहती कि आप उस पर्सन के साथ जाके रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके लिए वो अच्छा नहीं है। जुडिकेशन, तो यहाँ पर हो सकता है जो भी ये फीमेल आपकी लाइफ में है ये चाहती है कि आप उस पर्सन से सेपरेट हो जाए। तो ऐसा क्यों चाहती है ये मैंने आपको बता दिया है। एक फाइनल कार्ड निकालेंगे यहाँ पर। मैसेज, बहुत जल्द एक मैसेज ये आपके थ्रू उस पर्सन तक भिजवा देगी, और या फिर उस पर्सन से आपको मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप शायद मैरिड हैं और आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर आपकी और उनकी फाइट्स होने लगी। और यहाँ पर कोई फीमेल है जो नहीं चाहती है कि आप जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको आपसे उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। फाइनेंसिस तो है ही, फाइनेंसिस तो है ही, उसके अलावा सोसाइटी में उनकी एक अलग से वैल्यू बन रही है। और अगर आप जाती हैं तो ये इनके लिए दुख की बात है। डिस्पेयर का कार्ड इनके लिए आया है, तो यही कारण है नहीं चाहती कि आप जाएं। और यहाँ पर आप अगर मैरिड हैं तो बहुत चांसेस है कि आपकी मैरिड लाइफ पे किसी फीमेल की एक कहते हैं इविल आई लगी हुई है। ऐसा इसलिए है कि वो नहीं चाहती कि आपका अलग से आप जाके रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अब यहाँ पर क्या रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया है। आपके रहने से उनको काफ़ी फ़ायदे हैं, और अगर आप उनसे दूर हो जाते हैं या जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिस्पेयर है। तो आपको खुद सोचना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स यही है कि कोई उकसा रहा है और आप लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किससे? किसी ऐसे पर्सन से जिसको आप एक समय में बहुत पसंद करते थे, और अब उसी पर्सन से आप अलग होने की यहाँ पर सोच रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया गया है। आप उस पर्सन से अलग होना चाहते हैं। आपका रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत सारी खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी। यहाँ पे लवर्स कार्ड भी है, तो आप खुश थे, लेकिन फिर किसी पर्सन को लगा कि अगर आप चले गए तो उनके लिए दुख हो जाएगा। और यहाँ पे अपने स्वार्थ की वजह से, सडन वेल्थ की वजह से उस पर्सन ने क्या किया, एक अनएक्सपेक्टेड इनकम की उम्मीद थी, तो उन्होंने क्या किया, आपको भड़काया उस पर्सन के खिलाफ जो आपके बहुत करीब थे। अब वहाँ से भी आपको एक मैसेज आ जाएगा, हो सकता है सेपरेशन का, हो सकता है डाइवोर्स का। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों की मैरिड लाइफ में
कोई थर्ड पर्सन आ गया और उस थर्ड पर्सन ने यहाँ पर आपकी सेपरेशन का पूरा एक जाल बुन दिया है और उस जाल से निकलना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये 3 मुखी रुद्राक्ष, उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का इन वॉल्यूम 79। प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर द सिलेक्टेड 3 मुखी रुद्राक्ष, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम इन वॉल्यूम 79। यहाँ पे है 12 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस कार्ड, अप्रेंटिस। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स तो बताता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी तरफ, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। और यहाँ पे जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ये बताता है कि विक्ट्री आपकी ही होगी, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और वहाँ पर आपको ही जीत हासिल होगी। और फिर है टेम्परेंस, यानी कि आपको बैलेंस करनी पड़ेगी सिचुएशन। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब कम्युनिकेशन होगा। कैसा कम्युनिकेशन होगा? लाइज एंड डिसीट। अब ये लाइज एंड डिसीट कहाँ से आ गया? यहाँ पे हमें है 9 ऑफ पेंटिकल्स और है पार्टनरशिप। क्या ये पार्टनरशिप जेन्युइन होगी या ये एक फ्रॉड पार्टनरशिप होगी? 7 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि कोई आपको बहकाएगा कि आप ये पार्टनरशिप को एग्री ना करें, पर शायद आप उस पर्सन की बात नहीं सुनेंगे। फिर क्या करेंगे आप उस पर्सन से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, जो भी आपको, अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी आई, आपने कहा ठीक है भाई मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, और आप अपने बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस हैं, आपको मालूम है कि आपको बैलेंस करना है, आपको जीतना है, आपको आपके बिजनेस में क्या स्टेप उठाने, सब कुछ आप जानते हो। फिर अचानक से कोई आएगा कहेगा अरे ये मत एग्री करो, ये ठीक नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आप उस पर्सन से कहोगे कि मुझे मत बताओ, मुझे मालूम है, लेकिन वो पर्सन वहाँ पे नहीं रुकेगा, वो दोबारा से कुछ ऐसा करेगा कि आप उसको एक्सेप्ट ना करें उस ऑफर को। और वो क्योंकि कहीं ना कहीं उसका खुद का फायदा है, इसीलिए वो लगातार आपको रोकेगा, हिंड्रेंस करेगा, ब्लॉकेजेस करेगा, जिससे कि आप ऐसा ना करें। और अगर आप एग्री कर जाएंगे तो आपकी फैमिली को इन्फ्लुएंस करेगा कि इनको मना करो कि ये काम शुरू ना करें। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप उस पर्सन से यहाँ पे आर्ग्यू करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ये कौन है? क्या ये आप है या ये वो पर्सन है? एक कार्ड आपके लिए, एक कार्ड उस पर्सन के लिए। ओके, तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ वॉन्ड्स उस पर्सन के लिए आया है। तो ऐसा लगता है ये आप दोनों में से कोई भी नहीं है, ये कोई अलग ही एनर्जी है, क्योंकि आप दोनों यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स पे ही अटके हुए हैं। और ऐसा लगता है कि आपकी इस हाँ ना में ये ऑफर जो है ये कोई और ले जाएगा। ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है इसको ये ऑफर मिल जाएगा। मतलब ये कि आपके पास आई हुई अपॉर्चुनिटी आपके किसी अपने के इंटरफेरेंस की वजह से आपके हाथ से चली जाएगी और वो कोई और ले लेगा। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ सेंटर में है, ये दिख रही हैं, ये आकर के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगी और आप यहाँ पर उस पर्सन से बस उलझते ही रह जाएंगे और हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। और फिर यहाँ आया है 5 ऑफ कप, सैडनेस। तो यानी कि फिर आपको दुख होगा कि अरे ये क्या हो गया। फिर आप कहोगे अरे यूनिवर्स तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो देखिए यही बात है, जब यूनिवर्स ने दिया तो आप डिसीजन नहीं ले पाए, आप अपने समस्या में ही उलझे रह गए और यहाँ पर इस ऑफर को कोई और लेके चला गया। तो आप दोनों तो यहाँ 5 नंबर पर हैं, लड़ते रह गए, या आपका जो भी फ्रेंड है, दोस्त है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसने आपको रोक दिया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, यहाँ पे आपकी फाइट होती रही। अल्टीमेटली और ये ले गई इस ऑफर को, जो भी अपॉर्चुनिटी वो इस लेडी ने ले ली, और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, अब ये आपको वापस नहीं करेगी अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ 5 ऑफ कप्स है, यहाँ आप उदास हो रहे हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, और आप दुखी हो रहे हैं कि इतना अच्छा हरा हरा सा ये पेड़ था, मुझे मिल गया था, इस पर तो कल को फल भी लगते तो कितना अच्छा हो जाता, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे कि देखो मेरी तो किस्मत ही खराब है, यूनिवर्स मुझे कुछ दे ही नहीं रहा है। तो ये यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए क्या संदेश है? मेन संदेश ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपने वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी है। आपको लग रहा है सही है तो कर लो, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग दिखे थे इनिशियली, लेकिन फिर उलझ गए। तो यहाँ पर आप किसी की ना सुन करके अपना डिसीजन लें और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है उसे एक्सेप्ट करें, नहीं तो उसे कोई और ले लेगा और फिर आप रिपेंट करेंगे कि आपने क्यों उसको मिस कर दिया। तो ये यहाँ पे रीडिंग है उनके लिए जिन्होंने सिलेक्ट किया था 3 मुखी रुद्राक्ष। उम्मीद करती हूँ रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी। एक जनरल रीडिंग है, पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899 000 366। जय श्री राम, जय भारत।